साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। 14 जून 2020 को मुंबई के माउंट ब्लैक अपार्टमेंट में जो हुआ वो यकीन से परे था। एक अभिनेता जो कि करियर की ऊंचाइयों पर था, लगातार हिट फिल्में दे रहा था और आखिरी फिल्म छिछोरे ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। उसके बाद खबर आई कि वो शानदार अभिनेता, दिलदार इंसान और बेहतरीन दोस्त नहीं रहा, चला गया, दुनिया छोड़ दी। और इसके पीछे वजह बताई गई कि उसने खुद को ही खत्म कर लिया। लेकिन धीरे धीरे परतें खुलती चली गई, कई लोगों पर आरोप लगे, जांच भी हुई, केस भी आगे बढ़ा और अब करीब 2 साल से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे मामले को शीशे की तरह साफ कर दिया है। जी हां, रिया चक्रवर्ती ने 8 जून को माउंट ब्लैक अपार्टमेंट छोड़ा था और अब उसी रिया की एक बातचीत खुलकर सामने आ गई है, जिसमें रिया ने यहाँ तक कह दिया कि मेरा काम कंप्लीट हुआ। और यही नहीं, खबरें तो यहाँ तक हैं कि 14 नहीं बल्कि 13 जून को बड़ा कांड होना था। तो क्या है पूरा खुलासा, क्या है पूरा सच, आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो 14 जून 2020 के दिन को अभी भी फैंस चाहने वाले भूले नहीं है और ऊपर से जो साजिशें हुई, जो खुलासे हुए, उसने फैंस को और ज्यादा परेशान कर दिया कि किसी एक इंसान को इतने सारे लोग कैसे एक साथ मिलकर बर्बाद कर सकते हैं, कैसे इतना ज्यादा खराब हालत में पहुंचा सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा आरोप तो रिया चक्रवर्ती पर था। अब नया खुलासा आपको बताएंगे कि रिया की बातचीत में क्या है वो भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको याद दिला दें कि एसएसआर के ड्राइवर ने क्या कहा था, बॉडीगार्ड ने क्या कहा था। जी हां, आपको याद नहीं तो हम आपको याद दिलाते हैं कि बॉडीगार्ड ने कहा था कि उसकी ड्यूटी हर वक्त सर के साथ रहने की होती थी, लेकिन रिया मैडम साथ में जाने नहीं देती थी और घर के अंदर तो सर हमेशा सोए रहते थे। रिया मैडम अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ पार्टी करती थी और करीब हर एक दिन के बाद वहाँ पार्टी होती थी और ये सारा का सारा पैसा सर के अकाउंट से दिया जाता था। ये आरोप बॉडीगार्ड ने लगाया था और साथ ही ये भी बताया था कि सर को कुछ खिलाकर सुला दिया जाता था और ऊपर वाले कमरे में सिर्फ सोते रहते थे, जबकि नीचे वाले हॉल में खूब पार्टियां होती थी, खाने पीने की खूब बर्बादी भी होती थी और नाच गाना भी होता था। और ऐसा ही कुछ ड्राइवर ने भी बताया था। ड्राइवर ने बताया था कि सर की गाड़ी को जैसे मैं चलाता था तो सर की जिंदगी को रिया चला रही थी और वही होता था घर में जो कि रिया कहती थी या फिर रिया चाहती थी। सर तो कुछ भी नहीं कहते थे और कई बार कुछ कहते थे, कहने की कोशिश भी करते थे तो उन्हें कुछ कहने नहीं दिया जाता था, बोलने नहीं दिया जाता था। रिया के हिसाब से ही सब कुछ तय हो रहा था। जी हाँ, और रिया चक्रवर्ती एक तरीके से उस घर की मालकिन बनी हुई थी। अब आगे देखिए, ये सारी बातें रिया को बताने के लिए काफी हैं कि वो एसएसआर की जिंदगी को किस तरह से चला रही थी, कैसे डोमिनेट कर रही थी। और उसी रिया को लेकर 8 जून का बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती उसी अपार्टमेंट में रह रही थी और लंबे समय से रह रही थी, लेकिन अचानक 8 जून को माउंट ब्लैक अपार्टमेंट छोड़कर चली गई। और ये भी खुलासा हुआ था कि रिया ने वहाँ से निकलने के बाद सबसे पहला कॉल फिल्म मेकर महेश भट्ट को किया था और महेश भट्ट को बताया था कि वो माउंट ब्लैक अपार्टमेंट छोड़कर आ गई और उस पर महेश भट्ट ने भी कहा था कि बिल्कुल ठीक किया। अब पहली बात का तो खुलासा हो गया, लेकिन अब दूसरी बात का भी खुलासा हुआ। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने इसके बाद अपने एक बेहद ही करीबी दोस्त को फोन किया था और बड़ी बात यह है कि वो दोस्त भी फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़ी हुई थी और रिया ने कहा था कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, मैं उसका घर छोड़कर आ गई और अपने घर वापस आ गई। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक ये बात रिया ने अपने उस फिल्म इंडस्ट्री वाली दोस्त से कहा कि उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया। जी हाँ, ध्यान देने वाली बात, सबसे बड़ी बात यही है कि रिया ने साफ कहा था कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया। अब हालांकि इसके अलावा क्या बात हुई ये पूरा पता नहीं चल पाया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये जरूर पता चल गया कि रिया ने कहा कि वो काम कंप्लीट करके आई है। अब यहीं पर सवाल खड़ा हो गया कि कौन सा काम कंप्लीट कर लिया, क्या काम कंप्लीट कर लिया, क्या उसे अकेले छोड़ने का काम कंप्लीट कर लिया या फिर अपने घर आने का काम कंप्लीट हो गया या फिर उसे बर्बाद करने का काम कंप्लीट कर लिया या उसकी दौलत को हथियाने का काम कंप्लीट कर लिया या फिर 14 जून को जो कुछ भी हुआ उसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी और क्या उसका काम रिया ने कंप्लीट कर लिया था। ये सारे के सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि रिया ने कहा था कि वो काम कंप्लीट करके अपने घर आई है।
यानी कि रिया चक्रवर्ती ने कुछ न कुछ तो काम कंप्लीट किया था, कुछ तो पूरा किया था जिसे वो जीत की तरह बता रही थी। या तो उसे अकेले छोड़ने का काम कंप्लीट था या फिर उसे बर्बाद करने का काम कंप्लीट था। कुछ न कुछ तो किया था जिससे रिया चक्रवर्ती पर सवाल और ज्यादा गहरे होते जा रहे हैं। और रिया ने 8 जून सोमवार को माउंट ब्लैक अपार्टमेंट छोड़ा था और उसके बाद एक हफ्ते यानी कि संडे 14 जून तक का काउंटडाउन चालू हो गया था, क्योंकि 14 जून को वो हो गया जिसे होना नहीं चाहिए था। अब हैरानी की बात ये भी है कि 14 जून से पहले 13 जून की तारीख की भी बात आ रही है। जी हाँ, पहले पूरा कांड, पूरा ये वारदात 14 जून के बजाय 13 जून को होनी थी। प्रियंका सिंह ने कहा था कि 13 जून को उनके पास उनकी बहन मीतू का फोन आया था और मीतू वही बहन है जो कि मुंबई में थी और 14 जून की घटना के बाद सबसे पहले अपार्टमेंट में पहुंची थी। तो प्रियंका ने बताया कि 13 जून को लेकर मीतू ने कुछ शक जाहिर किया था और इसीलिए प्रियंका सिंह ने भी शक जाहिर किया है कि 13 जून को कुछ नहीं हो पाया, उसे 14 जून को किया गया और बेहद शातिर तरीके से साजिश के साथ इसे कंप्लीट किया गया, इस काम को पूरा किया गया। अब ये 14 जून वाला काम और रिया ने जो काम कंप्लीट किया वो काम क्या एक ही थे, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इसी में सब कुछ छिपा हुआ है, इसी में सब कुछ बसा हुआ है, पूरा मामला, पूरा खुलासा अटका हुआ है। लिहाजा इस पूरी मामले का खुलासा होना जरूरी है, इस बात का खुलासा होना जरूरी है कि रिया ने किस काम को कंप्लीट करने की बात कही थी। अब ऐसे में नए खुलासे एक बार फिर से होने लगे हैं, नई बातें एक बार फिर से आने लगी है और 2 साल बाद एक बार फिर से इस केस में सुर्खियां दिख रही हैं, इस केस में इंसाफ की उम्मीद दिख रही है और नए खुलासों के बाद रिया चक्रवर्ती की भूमिका फिर से सवालों में खड़ी दिख रही है। तो आपका क्या मानना है, क्या हो सकता है वो काम जो रिया कंप्लीट करके आई थी और 8 जून को अपनी दोस्त से बातचीत में कहा था? आपका क्या मानना है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो रिया चक्रवर्ती के हालात खुद ही बेहद खराब हैं। जो रिया चक्रवर्ती करीब 1.5 साल पहले जमानत मिलने के बाद खुद को बरी होने जैसा दिखा रही थी, रिया चक्रवर्ती ऐसा जता रही थी कि जैसे उसे सभी कोर्ट ने सभी केस में बाइज्जत बरी कर दिया और बकायदा उन पर लगे आरोपों के लिए माफी तक मांग दी गई हो। मगर अब एक बार फिर से रिया की जान आफत में है। रिया चक्रवर्ती को 10 साल तक की सजा होने की बात कही जाने लगी है। जी हाँ, एनसीबी ने जो चार्ज फ्रेम किए हैं, जो ड्राफ्ट आरोपों का दिया है, उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती को कम से कम 10 साल और अगर कोर्ट ज्यादा ही कन्विंस होगी तो फिर तो 20 साल तक की भी सजा हो सकती है। अब इन सब के बीच प्रियंका सिंह ने रिया पर बड़ा आरोप लगाया था और प्रियंका ने कहा था कि रिया ने उसके भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी और एक तरह से रिया को प्लान करके सुशांत की लाइफ में लाया गया और रिया ने प्लानिंग के साथ सारे कामों को अंजाम दिया। और यही नहीं, प्रियंका ने यह भी कहा कि वो तो और भी बहुत कुछ बोल सकती है लेकिन कानून की वजह से हाथ बंधे हैं, यानी कि रिया चक्रवर्ती का कच्चा चिट्ठा प्रियंका ने खोल दिया। अब रिया की पोल खुल गई, रिया की बातों का खुलासा हो गया तो रिया बेचैन हो गई, तिलमिला उठी, बिलबिला गई। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ और इसीलिए तो रिया चक्रवर्ती ने एसएसआर के परिवार पर सीधे सीधे हमला बोल दिया है, प्रियंका सिंह को निशाने पर ले लिया है। हालांकि रिया ने किसी का नाम तो नहीं लिया, मगर साफ है कि रिया ने जो कुछ भी कहा है, लिखा है, वो प्रियंका के लिए, उनके परिवार के लिए, जिसमें रिया ने साफ कह दिया कि उसे किसी से फर्क पड़ता नहीं है, भाड़ में जाएं ये लोग। तो रिया चक्रवर्ती ने अपनी इंस्टा स्टोरी में एक नोट शेयर किया है जिसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं, तो आपको बताते हैं और डिकोड भी करते हैं एक एक बात। रिया चक्रवर्ती ने सबसे पहले लिखा कि शोर से ऊपर उठो, अहंकार से ऊपर उठो, यानी कि प्रियंका सिंह की बातें हैं, प्रियंका का बोलना रिया को शोर लग रहा है, प्रियंका का खुलासा रिया को अहंकार लग रहा है, प्रियंका का अंदाज रिया को खराब लग रहा है और इसीलिए कहा कि शोर और अहंकार से ऊपर उठो। आगे देखिए, रिया चक्रवर्ती ने आगे लिखा, इतना ऊपर उठो कि वो तुम पर सिर्फ उंगलियां उठा सकें, क्योंकि तुम जहां हो वहां वो कभी हो नहीं सकते। अब इसका मतलब समझिए, रिया चक्रवर्ती यहाँ कहना चाहती हैं कि वो प्रियंका सिंह या फिर उनके परिवार से बहुत ऊपर है और प्रियंका की बातों से, प्रियंका के खुलासे से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो प्रियंका और एसएसआर के परिवार की गिनती ही नहीं करती है और उन्हें मानती तक नहीं है। और वैसे भी प्रियंका के पिता के सिंह भी पहले कह चुके थे कि रिया चक्रवर्ती उनके बेटे को बर्बाद कर रही थी और अपने बेटे से उन्हें मिलने तक नहीं दिया जाता था, अपॉइंटमेंट लेने को कहा जाता था और भी बहुत कुछ। यानी कि 14 जून के पहले भी प्रियंका के सिंह या फिर उनके परिवार से रिया को कोई मतलब नहीं था और अब तो बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, सुशांत की दौलत, उसकी शोहरत, उसकी बॉलीवुड में संबंधों से प्यार जरूर था, सरोकार जरूर था, लेकिन उसके परिवार से बिल्कुल भी नहीं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।